जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 14 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 14 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की बुक जो है वो रांची में आ चुकी है और रांची में अगर आप हैं तो रांची में जाकर परचेज कर सकते हैं। और आज से यहाँ पर बोकारो में भी मिलना शुरू हो जाएगा, धनबाद में भी मिलना शुरू हो जाएगा और बाकी शहरों में भी 2 से 3 दिनों में बाकी शहरों में भी किताब जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। धीरे धीरे करके बुक आ रही है और सभी शहरों में जा रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो 1 से 2 दिन का समय लगेगा सभी शहरों में पहुंचने में और फिर आपको बुक जो है वो मिलने लगेगी। फिलहाल वर्तमान में रांची में मिलना शुरू हो गया है, तो अगर आप रांची में हैं तो जाकर बुक खरीद सकते हैं। हमारा करंट अफेयर्स का वार्षिकी जो करंट अफेयर्स का बुक है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज 14 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और दोस्तों इंग्लिश की जो बुक है वो भी आएगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की भी बुक आएगी, 18 तारीख को अमेजन में आ जाएगा, तो आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगी इंग्लिश वाली। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिट्रीट का आयोजन झारखंड में किस माह आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। किस माह में किया जाएगा? फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिट्रीट का आयोजन झारखंड में फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर फरवरी महीने में इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत राज्य में इको रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन नेतरहाट, मसानजोर, डिमना लेक एवं पतरातू डैम में किया जाएगा। इको रिट्रीट का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य के पर्यटन को ब्रांडिंग करना है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति लाने की भी तैयारी कर रही है। तो इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत यहाँ पर राज्य के पर्यटन स्थलों पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचुरल ट्रेन साइकिलिंग, ऑफ रोड ड्राइविंग, लेक एडवेंचर स्पोर्ट्स, रोप क्लाइंबिंग सहित पारंपरिक नृत्य एवं गीत आयोजित की जाएगी जब यहाँ पर इको रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा राज्य में फरवरी माह में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 11 दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का समापन हाल ही में किस शहर में किया गया है? ठीक है, 11 दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का समापन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया, समापन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका समापन जो किया गया है, आयोजन जो किया गया है 11 दिनों तक, वो रांची शहर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रांची शहर में 11 दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का समापन हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और झारखंड सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में होटवार स्थित रामदयाल मुंडा कला भवन में चल रहे 11 दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का मंगलवार 12 जनवरी को समापन हो गया है। आड्रे हाउस में आयोजित समापन समारोह में साहित्यकारों, फिल्मकारों, चित्रकारों एवं पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। जनजातीय एवं आदिवासी सभ्यता संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में कार्य करने वाले राज्य के 38 नामचीन जो साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, फिल्मकार हैं एवं पत्रकार हैं, उनको सम्मान प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में, ठीक है, राज्य में 11 दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन जो किया गया है वो रांची शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, IIT दिल्ली ने झारखंड के किस विश्वविद्यालय को वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयन किया है?
ठीक है। वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयन किया है आईआईटी दिल्ली ने। किस विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय है झारखंड का जिसका चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो विश्वविद्यालय है वो है उषा मार्टिन विश्वविद्यालय। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने झारखंड के उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे नोडल सेंटर घोषित करने से क्या क्या फायदे होंगे। तो आईआईटी दिल्ली के रांची स्थित उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को स्वीकार करते हुए वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में नामित किया है। इस लैब का उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के साथ ही शोधार्थी की आवश्यकता को पूरा करना है। ठीक है, तो इस लैब का जो मुख्य उद्देश्य है विज्ञान और इंजीनियरिंग के जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट हैं और पीजी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उनकी आवश्यकता को पूरा करना है, छात्रों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा यह लैब जो होगा एक पूर्ण लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को वेब संसाधन, वीडियो व्याख्यान, एनिमेटेड प्रदर्शन व आत्म मूल्यांकन सहित सीखने के लिए विभिन्न जो यहाँ पर उपकरण होंगे उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने झारखंड के उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयनित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड से कौन उप विजेता बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पर हाल ही में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड से कौन उप विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है अयति मिश्रा। कौन है? अयति मिश्रा हैं, जो कि जमशेदपुर की निवासी हैं। ठीक है, टाटा स्टील जमशेदपुर की निवासी हैं अयति मिश्रा, और इनको हाल ही में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में इन्हें उप विजेता घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। स्टील सिटी जमशेदपुर की अयति मिश्रा ने झारखंड को गौरवान्वित किया है। 12 जनवरी को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जमशेदपुर की अयति मिश्रा उप विजेता बनी है। ठीक है, अयति मिश्रा हैं जो उप विजेता बनी है। देश भर के 2.34 लाख से ज़्यादा युवाओं के बीच अयति ने अपने लिए यह जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की है। मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातें रखी वह सराहनीय है। तो इनका जो टॉपिक था वो था मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर इनका जो विचार था उन्होंने अपनी बात रखी। इसी तरह जमशेदपुर के एक और युवा हैं और ये है जमशेदपुर स्थित करीम सिटी कॉलेज के छात्र हैं भुवनेश कुमार प्रधान। इन्होंने भी नेशनल यूथ पार्लियामेंट में वोकल फॉर लोकल विषय पर अपनी बात को रखा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। तो इनकी भी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो का ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अयति मिश्रा है जिनको की उप विजेता घोषित किया गया है। हाल ही में संसद भवन में सेंट्रल हॉल में नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था और उसमें अयति मिश्रा उप विजेता बनी है और ये झारखंड के जमशेदपुर की निवासी है। तो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं यही है ये अयति मिश्रा और ये उप विजेता बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन चिली के सेंटियागो में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में झारखंड से हॉकी खिलाड़ी शामिल हैं। तो इनमें से कौन है जो कि हॉकी खिलाड़ी है और ये शामिल हैं जो कि जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है चिली के सेंटियागो में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी हैं, ब्यूटी डुंगडुंग है, सुषमा कुमारी है और संगीता कुमारी है। ये तीनों ही हैं जो कि यहाँ पर जो जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है चिली के सेंटियागो में, इन तीनों ने ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तीनों का ही चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में आयोजित की जा रही चिल्ली के सैंटियागो में जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड के कुल 3 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये कौन कौन है? तो ब्यूटी डुंगडुंग है, संगीता कुमारी है और सुषमा कुमारी हैं। ये तीनों जो है यहाँ पर झारखंड के सिमडेगा जिले के निवासी हैं। किस जिले के हैं? सिमडेगा जिले के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर विकसित किया है? ठीक है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये छात्र जो है वो IIT ISM धनबाद के हैं। कहाँ के हैं? IIT ISM धनबाद के छात्र हैं जिन्होंने रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर क्या होता है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो IIT ISM धनबाद के पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर विकसित किया है, जो 3 घंटे में 80 किलो कचरे से 20 किलो खाद बना देगा। ठीक है, मात्र 3 घंटे में 80 किलो कचरे से 20 किलो खाद बना देगा, जिसका जो पहले समय लगता था वो पहले महीने भर का समय लग जाता था, लेकिन अब यह जो है वो 3 घंटे में तैयार हो जाएगा। और इस मशीन को, इस स्टेबलाइजर को जो तैयार किए हैं वो ISM धनबाद के छात्र हैं। उन्होंने इस मशीन का इजाद किया है, इस मशीन को तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है प्रोफेसर आदित्य कुमार। कौन है? प्रोफेसर आदित्य कुमार हैं, जिनको इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने कुछ लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए हमेशा कि कमेंट करने का, सही हो या गलत हो। इससे अगर सही करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप गलत करते हैं, अगर आप एक बार गलत करते हैं तो फिर से आपको वो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आपको याद रह जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं। IIT ISM धनबाद के केमिकल डिपार्टमेंट के शिक्षक प्रोफेसर आदित्य कुमार को इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें सुपर हाइड्रो कोटिंग विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। साथ ही संस्थान में 25 साल पूरे करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोफेसर आदित्य कुमार हैं, जिनको कि यहाँ पर इंद्रमोहन थापर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न है। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो आज का प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदान की है? तो हाल ही में झारखंड के किस जिले में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को मंजूरी प्रदान की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, लातेहार, दुमका, सिमडेगा या फिर गढ़वा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को मंजूरी को प्रदान की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। सही हो या गलत हो, आप इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी